नागपुर के वैरायटी चौक में आज विदर्भ वेगड़ा का आंदोलन जारी है। आप देख सकते हैं कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं, क्या बताओगे आज आप यहाँ पे जो आंदोलन करें, क्या बताओगे? आज ये आंदोलन हमने इसलिए किया है कि 1953 में जो नागपुर करार किया गया था, जितनी भी सरकार कांग्रेस की हुई और बीजेपी की जो सरकारें हुई, इन्होंने एक भी नागपुर करार का पालन नहीं किया और विदर्भ के साथ छल किया है। और इन्होंने जो विदर्भ के साथ छल किया है, तो हर वर्ष विदर्भ राज्य आंदोलन समिति जो विदर्भ पार्टी की ओर से नागपुर करार की होली की जाती है। और पिछले सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि विदर्भ के साथ में आपने बहुत छल कर लिया। अब समय आ चुका है कि बदलाव का, अब की बार विदर्भ की सरकार बनने जा रही है। जैसे आपको लोकसभा में पूरे विदर्भ में मुँह की खानी पड़ी, वैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर में आपको विदर्भवादी इतनी जोर से लात मारेंगे कि उसकी गूंज पूरी दिल्ली तक जाएंगी और फिर आपको शर्म महसूस होगी कि हमने विदर्भ के साथ क्या किया और हमने विदर्भ के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई विदर्भ के मुद्दे पर, फिर भी इन्होंने विदर्भ के मामले में बीजेपी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि विदर्भ के बच्चों का फायदा हो। पृथक विदर्भ की मांग को इन्होंने अभी तक कोई तत्व नहीं दिया है। इसलिए आज इस होली के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी है कि आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में आपकी खैर नहीं, यही हमारा नारा है। जय विदर्भ। मैं अरुण केदार जय विदर्भ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विदर्भ आंदोलन समिति का पूर्व का अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग 119 साल पुरानी है और ये मांग का मैं तीसरा गवाह हूँ। मेरे बाद 2 पीढ़ियाँ हो चुकी, मैं तीसरे पीढ़ी का हूँ। हमारी मांग एक ही है कि अलग विदर्भ राज कर दो, क्योंकि पूरे भारत में तुमने छोटे छोटे राज्य दिए हैं, फिर विदर्भ से क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? अगर ये ऐसी प्रकार की तुम इंसाफी करोगे तो 44 से ये लोग 19 आमदार पे आए और 7 खासदार से 2 खासदार पे आए। इनका पतन होना चालू हो गया। ये एक भी चुनाव जीते नहीं 4 में से। शिक्षक सहकारी का नहीं जीते, उसके बाद में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशंसी नहीं जीते, स्थानिक स्वराज्य नहीं जीते, एक भी नहीं जीते। अब महाराष्ट्र में इनको दोनों राज्य में इनको विरोध हुआ, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। इन्होंने अभी भी ध्यान देना चाहिए और अपनी पार्टी बची बुची बचाना चाहिए। ये जो करार किया था नागपुर करार, जिसकी आज होली हुई है, वो करार में लिखा था 23% हर चीज़ों का सुविधा हम विदर्भ को देंगे। सिंचन की हो, एजुकेशन की हो, नौकरी की हो या और अन्य होगा, रोड और दिया बत्ती हो। पर इन्होंने नौकरी के लिए 60% भी काम नहीं किया। उसके कारण यहाँ की लोक संख्या कम हो गई। पुणे, हैदराबाद, नासिक, ठाणे, यहाँ पर नौकरी को लोग जाते हैं और बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं। इसलिए सीनियर सिटीजन का विदर्भ बोला जाता। संख्या कम हुए, आमदार कम हुए 4, एक खासदार कम हुआ, फिर भी ये नहीं मान रहे। अभी भी मेरी विनंती है इनको, क्या इन्होंने विदर्भ के मूवमेंट में ये सब आए थे, मुख्यमंत्री जो थे वो भी आए थे आंदोलन में, गडकरी साहब आए थे, लेकिन इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री बना देवेंद्र फडणवीस, अब तो पार्षद भी नहीं बनेगा। मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहते, उसके घर के पास 4 लोग नहीं जा रहे। ये उसकी हालत है, ये सुधारना होगा तो अलग विदर्भ राज देना चाहिए। जय हिंद, जय विदर्भ। नागपूर करार बनण्याआधी फजल कमिटी आणि वेगळ्या राज्याबद्दल भूमिका घेतली फजल आयोगाने। त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनी फजल कमिटीसमोर जाऊन विरोध केला की विदर्भाच्या भोळ्याभाळ्या लोकांना तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये घुसू नका, नाही तर साधेसुधे जर महाराष्ट्रामध्ये झाले तर साधेसुधे विदर्भाचे लोक फसवले जातील आणि एक आत्महत्येचं सत्र सुरू होईल, ते थांबणार नाही। आणि हे बाबासाहेबाचं दूरदृष्टी बाबासाहेबाचं वाक्य पूर्ण जसंच्या तसं भविष्य पूर्ण झालं। आणि ह्या नागपूर करारानुसार जे 11 कलम आहेत त्याच्यानुसार म्हटलं आहे की 23% लोकसंख्येच्या आधारावर 23% नोकऱ्या देऊ आम्ही।
त्यावेळेस 1 मे 1960ला 23% नोकऱ्या म्हणजे 4.5 लाख नोकऱ्या. पहिली 30 वर्षाची आयुष्य गेलं नोकऱ्यावाल्यांचं. दुसरी रेजीम आली, पुन्हा 4.5 भरल्या. तिसरी रेजीम आता सुरू आहे, म्हणजे 4.5 गुणिला 3 रेजीम म्हणजे 13.5 लाख नोकऱ्या, सरकारी नोकऱ्या विदर्भाच्या दाबल्या. 23% तर पूर्णच केल्या नाही. 23% लोकसंख्येच्या आधारावर तिजोरीतला 23% पैसा देऊ, तोही नाही दिला. उलट इकडचा पैसा तिकडे नेला. शेवटच्या 31 मार्चला अनुदान येतात आणि जेव्हा नेते वापस पुण्या मुंबईला जातात त्यांच्या मागं अनुदान जाते. आणि विदर्भाला फसवलं, असं फसवलं की बाबासाहेबाचं वाक्य अक्षरशः पूर्ण होत आहे की 1,40,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, पण कोणत्याही टी व्हीवर अशी बातमी येत नाही. एखाद्याला थापड मारली तरी महिनाभर ती बातमी फिरत राहते, पण आत्महत्याला कोणी बोलत नाही. त्यांच्या उपाययोजनावर कोणी बोलत नाही. शेतकऱ्यांच्या भावासंबंधी कोणी बोलत नाही. आणि इकडचं अनुदान तिकडे नेलं जाते. सिंचनाचा बॅकलॉग, सगळा बॅकलॉग जिकडे तिकडे हाहाकार आहे. दररोजचे 14 लोक विदर्भातले शेतकरी आत्महत्या करतात. 3 सुशिक्षित बेरोजगार युवक आत्महत्या करतात. 6 लोकांना वाघाने खाल्लं जाते, कोणती बातमी बनत नाही. आणि विदर्भाच्या कराराचं पालन केलं जात नाही. 16 सरकारी कार्यालय विदर्भात आणू, ते आणले गेले नाहीत. 6 महिने राजधानी इथं राहील, ते आणली गेली नाही. आणि सगळ्या विदर्भाच्या सगळ्या कलमाचं उल्लंघन केलं आहे. म्हणून 2 पक्षात जो करार झाला, ज्या कराराचं पालन जर सरकार करत नाही तर दुसरा पक्ष तो खांद्यावर त्याचं कराराचं ओझं घेऊन वाहण्यासाठी बांधील नाही. आणि त्याच्यामुळे आम्ही मुक्त आहोत. आम्ही या कराराचं दहन करत आहोत, निषेध करत आहोत. आणि करारासंबंधी निर्माण करणाऱ्या यशवंतराव चव्हाणाचा निषेध करत आहोत. आणि करारावर ज्यांच्या सह्या आहेत त्या सगळ्यांचा निषेध करावं. त्यांनी विदर्भीय जनतेला फसवलं. आमचं वेगळं विदर्भ द्यावं. तुम्ही पालन करत नाही म्हणून आम्ही पालन करण्यात बांधील नाही. आमच्या करारानुसार आम्ही मुक्त आहोत. आमचा वेगळा विदर्भ देण्यात यावं. आणि नाही दिल्यास लोकसभेत जसे 10 पैकी 8 जागा यांच्या पडल्या BJPच्या, तशा तेच चित्र, त्यांची दुर्दशा या विधानसभेत आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही 2012 पासून सतत आंदोलन करतो. जनतेमध्ये, विदर्भाच्या 3 करोड जनतेमध्ये आम्ही असंतोष निर्माण केला. या असंतोष निर्माणाचा परिणाम आहे की लोकसभेत त्यांना आम्ही घुटण्यावर आणलं आणि विधानसभेत त्यांना आम्ही त्यांची दुर्दशा केल्याशिवाय राहणार नाही. हे आम्ही असंतोषाचे जनक आहोत विदर्भाचे. धन्यवाद. तो आपने देखा किस तरीके से जो ये आंदोलनकारी इन्होंने होली जलाकर निषेध किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द विदर्भ को बेगड़ा किया जाए, अलग किया जाए. ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24. कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ में अभिषेक दुबे, नागपुर. सभी मित्रों के दिल में एक विशेष जगह बनाने वाले उत्कृष्ट व्यापारी व हमारे बड़े भाई श्री हरि किशन नंदलाल जी चौधरी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. शुभेच्छुक मित्र मंडल परिवार गोंदिया. मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी, तूच माय माऊली, तूच माय माऊली. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा.